नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिधर निगाहे शहे ज़ी वक़ार हो जाए, वाह वाह सुभान अल्लाह हक़ है। जिधर निगाहे शहे ज़ी वक़ार हो जाए उधर ही रहमते परवरदिगार हो जाए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जिधर निगाहे शहे ज़ी वक़ार हो जाए उधर ही रहमते परवरदिगार हो जाए। इलाही रहमते आलम की रहमतों के तुफ़ैल, सुभान अल्लाह। इलाही रहमते आलम की रहमतों के तुफ़ैल, ये दश्ते उमर मेरा लालाज़ार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबा जो हो के दयारे रसूल से आए, सुभान अल्लाह। सबा जो हो के दयारे रसूल से आए, सबा जो हो के दयारे रसूल से आए, ख़िज़ां रसीद चमन पुरबहार हो जाए। चमन पुरबहार हो जाए। बेशक रखे जो हुब्बे शहेदी से अपना दिल खाली, रखे जो हुब्बे शहेदी से अपना दिल खाली, हर एक निगाह में वो शख्स खार हो जाए। हर एक निगाह में वो शख्स खार हो जाए। मुझे शरफ ये मिले मुस्तफ़ा की उल्फत में, मुझे शरफ ये मिले मुस्तफ़ा की उल्फत में, ज़माने भर में मेरा एतबार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, पीरे तरीक़त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अलीयो ज़हरा, हसन और हुसैन के सदक़े। अलीयो ज़हरा, हसन और हुसैन के सदक़े, इलाही ज़ीस्त मेरी बाशियार हो। इलाही ज़ीस्त मेरी बाशियार हो जाए। बिलालो बूज़र, बिलालो बूज़र व सलमान की तरह या रब। बिलालो बूज़र व सलमान की तरह या रब, मेरा वजूद नबी पर निसार हो। मेरा वजूद नबी पर निसार हो जाए। है अहले हक के लिए आज ज़हर की सूरत, है अहले हक के लिए, है अहले हक के लिए आज
सहर की सूरत, दुआ है रब से फिजा खुशगवार हो जाए। दुआ है रब से फिजा खुशगवार हो जाए। एक दफा और जी लगाकर पढ़ने दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखें, अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले पुरमग़ज़ पुरलुत्फ़ और बड़ी ही खूबसूरत खिताबत आप लोगों ने सुनी, समाअत की। लेकिन मैं तो बहुत करीब से आया, तो इसलिए मेरे पास और मेरे लिए जितना कम वक्त रहे बेहतर है। और ये इनकी मोहब्बत है, दरिया दिली है, बड़े मुखलिस रहे हैं ये। जब भी इनसे मुलाकात हुई है बड़े इखलास और मोहब्बत का इजहार किया है। अल्लाह इसकी जज़ा यहाँ भी दे और वहाँ भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत पे बहुत जोर दिया है, क्योंकि वो अपने बंदों से जितनी मोहब्बत फरमाता है कोई और नहीं करता। बेशक बेशक हक है। तो उसने सिर्फ पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया, जैसे आजकल के माँ बाप बस यूं ही बच्चों को छोड़ देते हैं, और जब उनके सामने एक मुसीबत की घड़ी आन पड़ती है तो फिर बैठकर रोते हैं कि अब क्या करें हम। आपको जब अल्लाह इस नेमत से बहरेयाब फरमा रहा है तो तरबियत, तालीम और अदब देने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। बेशक हक है। कहा, जब इब्लीस ने कहा ना कि इन बंदों को जिनकी वजह से तू मुझे मरदूद कर रहा है, लानती बना रहा है क़यामत तक के लिए, मैं जा रहा हूं इन्हें दुनिया में लगा दूंगा, ये इसी में मस्त हो जाएंगे, सोचेंगे बस दुनिया ही है सब कुछ, आखिरत एक तसव्वुर है, उसकी कोई हकीकत नहीं, इसी में सब मस्त नजर आएंगे। तो जब वो जाने लगा ना, तो मेरे रब करीम ने उसे रोक कर फरमाया, ठहर जा, तूने, तेरी नजर में हो सकता है नमरूद हो, बेशक तेरी नजर में हो सकता है शद्दाद हो, बेशक तेरी नजर में हो सकता है हामान और कारून हो, तेरी नजर में हो सकता है अबू जहल, अबू लहब, यजीद हो, लेकिन तूने मेरे उन बंदों को नहीं देखा जिन्हें मैंने इब्राहिम कहा है, जिन्हें मैंने इस्माइल कहा है, जिन्हें मैंने मूसा ईसा कहा है, जो मेरा महबूब मुस्तफा जाने रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, औलादे नबी, औलादे नबी, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं। कयामत तक की मोहलत लेकर? कहा हाँ, उस दिन की मोहलत लेकर जब मुर्दे कब्र से उठाए जाएंगे। अभी तो मुर्दे जा रहे हैं, अभी तो जाने ही का सिस्टम चल रहा है, कोई निकल कर आया तो नहीं ना बाहर। ये कयामत का वो मंजर, वो वाकया जो इब्लीस की नजर में है, और वो है लानती। वो ऐसा लानती है कि अगर चंद लोग मिलकर सोचें कि वो रहमती हो जाए तो अल्लाह उन्हें भी लानती बना देगा। बेशक बेशक ऐसा लानती है, ऐसा काबिले मजम्मत और मरदूद है। उसने कहा कि मुझे उस दिन की मोहलत दे जब मुर्दे कब्र से, मुर्दे हैं कहाँ, अभी तो सिर्फ आदम का मुजस्समा है, लेकिन उसकी नजर दूर तक है कि कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे। अरे इब्लीस इब्लीस होकर वो पोशीदा इल्म रखता है, तो मुस्तफा महबूब होकर कितना इल्म रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्द, कहा जमीन में इन्हें मुज़य्यन कर दूंगा, इनकी नजरें चमक दमक और आरामो आलाइश में मस्त हो जाएंगी, ये वादा भूल जाएंगे, अपने रब से किया हुआ वादा ये भूल जाएंगे, फरामोश कर देंगे। अल्लाह ने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तूने बगदाद में अब्दुल कादिर को शायद नहीं देखा है, तूने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं देखा है, तूने महरौली में कुतुबुद्दीन को नहीं देखा है, दिल्ली में तूने निजामुद्दीन को नहीं देखा है, किशौचा में मखदूम अशरफ को नहीं देखा है, थावा में अबुल गौस करम दीवान को नहीं देखा है। अरे इन मुखलिसीन बंदों को देखो जिनके दिल में कुछ और होता ही नहीं रहता है, तो इखलास रहता है, सूरा इखलास का असर रहता है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मेरे महबूब के ये मोती फरमाबरदार है। इब्लीस ये तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि बहुतों को मुझसे करीब कर देंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी इताअत करेगा, जो भी इताअत का वक्त खत्म नहीं हुआ, नौजवानों इताअत का वक्त खत्म नहीं हुआ, ये उनकी नकल करना छोड़ दो जिनको दुनिया में ही अल्लाह अजाब उनके सामने दे देता, चेहरे बिगड़ जाते हैं। ऐसा चेहरा हो जाता है कि जब तक वो 2-3 घंटे मेहनत ना करें वो बाहर नहीं आते, जब तक कि उन पर कई घंटे उनके मुंह पर मेहनत न की जाए वो इस लायक नहीं हो पाते कि बाजार आ सके। और इन आलिमों का चेहरा देखो, उन हुफ़ाज़े किराम का चेहरा देखो, उन आलिमे दीन का चेहरा देखो, और ये जितने बूढ़े होते हैं उतने अच्छे होते हैं। बेशक बेशक हक है। ये इनका बाजार अलग है, इनकी उम्र जब ढलती है ना तो बदसूरत हो जाते हैं, लेकिन जब उलमा जितने बूढ़े होते हैं चेहरे पे चमक आती है। तो हमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें इताअत करनी है, उन बाजारू लोगों की नहीं। अरे अपना चेहरा आईना में देखो, तुम्हारा चेहरा वही है। कभी इसी शक्ल सूरत में सिद्दीक़ अकबर था, कभी इसी शक्ल सूरत में फारूक आज़म था, कभी इसी शक्ल सूरत में उस्मान गनी था, कभी इसी शक्ल सूरत में मेरा प्यारा अली मुर्तज़ा था, कभी इसी शक्ल सूरत में हुसैन आज़म था, कभी इसी शक्ल सूरत में अब्दुल कादिर जिलानी था, कभी इसी शक्ल सूरत में अताए रसूल मोइनुद्दीन अजमेरी था। अरे ये भी तो आदमी वाले ही चेहरे थे, ये भी तो इंसान वाले ही चेहरे थे। इनके चेहरों को देखकर दुनिया के लोग रश्क करते रहे, कुफरिस्तान में ज़लज़ला आ गया, दलालत और गुमराही में सैलाब और तूफान आ गया। अब फिर उठने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है, और दुनिया को बताओ कि हमारा रिश्ता नचनियों और गवैयों से नहीं, सिद्दीक़ अकबर से है, फारूक आज़म से है, उस्मान गनी से है, मौला अली से है, हुसैन आज़म से है, गौसो ख्वाजा से है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, अज़मते औलियाए किराम, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बूढ़े हो गए, कैसे अल्लाह की इताअत करें? हम तो अभी जवान हैं, कैसे अल्लाह की इताअत करें? हम तो हमारा धंधा तो खूब जोरों पर है, कैसे अल्लाह की इताअत करें? अब तो हमारा टाइम खत्म हो गया, ड्यूटी से रिटायर हो गए, अब हड्डियों में जान नहीं, कैसे इताअत करें? अल्लाह ने कहा वह मैं, अरे जो भी है आ जाए, बूढ़े हैं आ जाए, जवान हैं आ जाए, बाजार में रहने वाले हैं आ जाएं, घर में रहने वाले हैं आ जाएं, जाहिल हैं आ जाएं, पढ़े लिखे हैं आ जाएं, सबके लिए अल्लाह ने इताअत का दरवाजा, अपनी मोहब्बत का दरवाजा खोल रखा है। कहा वमन युतिइल्लाह, जो भी अल्लाह की मानेगा, जो भी। अच्छा, एक बात जो है ना वो बहुत गौर करने वाली है। अल्लाह ने जहां जहां इताअत की बात की वहां पहले अपने को जिक्र फरमाया। किसी खुराफाती जहन में एक बात आ गई
कि रसूल बाद में हैं, उनका नंबर कोई माना और कोई हैसियत नहीं रखता, उनकी इताअत नहीं करोगे, उनसे मोहब्बत नहीं करोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। ज़हन में शैतान ने ये बात लाई तो अल्लाह ने उसका एक आयत से बहुत अच्छे अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि सारे इबलीसी, सारे तागूती, सारे बूलहबी, सारे यजीदी और सारे शेखुल हदीस बदबख्त गुस्ताख सब मिल जाएं और मिलकर सोचें कि अब जवाब दे दें, क्योंकि आयत अल्लाह की है। बेशक बेशक आयत अल्लाह की है, अब कोई जवाब दे नहीं सकता। और क़यामत तक के लिए अल्लाह का चैलेंज है, ऐलान है कि लाओ जितने बड़े अदीबो फसीहो बलीग हैं आए, अपना हुनर दिखाएं, मेरी आयत हमेशा उनकी बातों पर हावी रहेगी। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल फक़द अता अल्लाह, यहाँ फरमाया वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करता है। और यहाँ फरमाया सुनो ऐ खुराफात और दलालत और गुमराही और गुस्ताखी का गोशा और पहलू रखने वालों, अपने छोटे से ज़हन में ऐसी बात लाने वालों, होश में आ जाओ। कहा मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मदीने वाले, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना और हम सब के आका कि जो पैरवी कर लेगा, सुना उसने अल्लाह की पैरवी कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो अल्लाह की इताअत करता है, और एक बात और है, फरमाया जो अल्लाह की इताअत करता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और रसूल की जो इताअत करता है। बात ये है ना, बात यही है ना, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मन युतिइल्लाह फक़द अता अर रसूल, जो अल्लाह की पैरवी करता है बस बात खत्म हो गई, वो रसूल की इताअत करता है, ये नहीं फरमाया। फरमाया क्या, जो रसूल की पैरवी करता है बस बात खत्म हो गई, फक़द बात पूरी हो गई, कोई शक की बात ही नहीं, वो रसूल की पैरवी करता है, यानी वो अल्लाह की पैरवी करता है। जो रसूल की बात मानता है वो अल्लाह की बात मानता है, जो रसूल से प्यार करता है वो अल्लाह से प्यार करता है, जो रसूल के लिए जीता है वो अल्लाह के लिए जीता है, जो रसूल के लिए मरता है वो अल्लाह के लिए मरता है, जो रसूल के लिए रोता है वो अल्लाह के लिए रोता है, जो रसूल के लिए तीर खाता है वो अल्लाह के लिए तीर खाता है, जो रसूल में सरशार रहता है वो अल्लाह के लिए सरशार रहता है, जो रसूल के लिए मीलाद करता है वो अल्लाह को राजी करता है। तो रसूल अल्लाह ने ये तरतीब दे दी कि मामला तुम्हारे सामने ये नहीं आएगा कि जो रसूल को मान लेता है अब अल्लाह को मानने की जरूरत नहीं। मामला तुम्हारे सामने ये नहीं आएगा, ये जरूर आएगा कि जो अल्लाह को मानता है उसको रसूल को मानने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दे दिया हम सुन्नियों की तरफ से कि सुन्नी कभी भी अल्लाह की गुस्ताखी नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं अल्लाह की इताअत जरूरी है, अल्लाह की इबादत जरूरी है, अल्लाह की फरमाबरदारी जरूरी है, अल्लाह की बंदगी जरूरी है। ये और लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की आड़ में रसूल की गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह ने जवाब दे दिया कि सुनो जो रसूल का गद्दार होगा वो मेरा गद्दार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नियों कभी घबराया मत करो, किसी के समझाने पर सोच में मत पड़ जाया करो। तुम्हारे पास दलील नहीं है तो क्या हुआ, दलील हमेशा अहले सुन्नत वल जमाअत की ही मजबूत रही है। लेकिन ये हमारी कमजोरी कि हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं। हम
कुरान और हदीस से घबराए और भागे हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है ना कि लोग निकलते हैं बाजारों में समझाते समझाते और खुद तो समझे नहीं और आपको समझाने चले, वो भी बिगड़े, आपको भी बिगाड़ दिया। तो इसलिए कम से कम गुजारिश यही है कि जब लोग बछड़ा या किसी जानवर को बांधते हैं ना किसी खूंटे से, खूंटा अगर कमजोर हो तो जानवर उखाड़ कर लेकर भाग जाता है। अब हमारा क्या हाल है कि जो मजहबे हक का जो खूंटा है ना वो बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है। कहें तो हम खूंटों का नाम लेना शुरू करें, गौसे आजम दस्तगीर, अताए रसूल गरीब नवाज, महबूबे इलाही, अलाउल हक पंडवी, मखदूम हिसामुल हक मानिकपुरी, आले रसूल मारे रवि, हजरत अबुल गौस गरम दीवान, ये इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि चाहे सुन्नी जितने बिगड़ैल हो जाएं, जितने बिगड़ैल हो जाएं, शैतान के हाथ आने वाले नहीं हैं। बस इतना करना कि अपनी अक्ल की मत मानना, ये मत सोचना मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मेरे साले क्या कह रहे हैं, मेरे ससुर क्या कह रहे हैं, मेरे फलां दोस्त क्या कह रहे हैं। बस ये कहना कि जो गरीब नवाज कह गए, जो गौसो ख्वाजा कह गए, जो अबुल गौस कह गए, अब हम उनके आस्थानों से वाबस्ता रहेंगे, खुद भी रहेंगे, नस्लों को भी रखेंगे, मर जाएंगे मगर इन बारगाहों को कभी नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की इताअत करता है और जो उसके रसूल की इताअत करता है, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। कभी भी बंदा रसूल की इताअत करे, याद रखें इताअत के दो पहलू हैं। कुछ बंदे कहते हैं मोहब्बत जरूरी, जैसे कि बाज सुन्नी इताअत के आड़ में बस मोहब्बत, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दामन नहीं छोड़ेंगे। और फिर दिगर जो नबी की सुन्नत करीमा है, उसवाए हसना है, वजू, इबादत, तिलावत, हज व ज़कात की अदायगी, इन सब से वो बंदे दूर हो जाते हैं। तो इताअत के दो गोशे और पहलू हैं कि सुन्नत को भी अपनाया जाए और मोहब्बत भी की जाए। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं मोहब्बत किस बला का नाम है, हम तो बस वजू करेंगे, हम तो सिर्फ गुस्ल करेंगे, इतना वजू करते हैं फिर भी कोई असर दिखता नहीं, कोई असर दिखता नहीं। अरे वजू की बहुत बरकत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आखिरत में, आखिरत के बारे में फरमाया कि कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जिनके हाथों से, चेहरों से बड़ी तेज रोशनी निकल रही होगी। हुजूर ने फरमाया यही दुनिया में इसी जगह जो चाहता है कि वहां रोशनी बढ़ा ले, यहीं पे बढ़ा लो। पता ये चला कि जो वजू करता है, वजू जो करता है उसके चेहरे पे चमक नहीं आती। जुमले पे जरा गौर करें, वजू करने से चेहरे पे चमक नहीं आती, जिसका वजू कबूल होता है उसके चेहरे पे जिंदाबाद, बेशक हक है, हक है, बहुत खूब। किसी ने कहा हमसे कि फलां साहब, अरे बताइए मस्जिद जो है तोड़ दी जा रही है, मस्जिद तोड़ दी जा रही है, अल्लाह कहाँ है? उसी का घर है ना, वो बचाता क्यों नहीं? हमने कहा पहले तो आप इस पे तहकीक करें, क्या वो वाकई अल्लाह का घर है? बेशक बेशक, पहले तो तफ्तीश होनी चाहिए ना, जमीन कैसी है, मलबा कैसा है, लोगों ने कौन सा माल उसमें लगाया है, फिर कहीं जाकर वो अल्लाह का घर होगा। अल्लाह का घर काबा था कि जब अबरहा अपना लश्कर लेकर आया तो अल्लाह ने अबाबिल परिंदों को भेजकर अपने घर की हिफाजत फरमाई। अरे बादशाहों का हाल गुजर रहे हैं, जहां पे खेमा डाला वहीं पे मस्जिद बना डाला। मस्जिद बनाने से पहले ये भी सोचो आबाद कैसे होगी, आबाद कौन करेगा? आबादी है नहीं,
मस्जिद बना दिया तो मस्जिद तो लानत भेजेगी ना। मस्जिद तो कंपटीशन में बना रहे हो। एक खानदान में ने मस्जिद बनाई, दूसरे खानदान को जोश आया, उसने भी मस्जिद बनवा दी। अब पता चला 10 नमाजी उसमें खाली दोनों मस्जिद। उलमा से पूछो, मुफ्तियाने किराम से पूछो, मसाइल समझकर मस्जिदें तामीर करवाओ। अगर मस्जिद में ईमानी और गैरत भरी मेहनत लगी हो, रिश्ते हलाल लगा हो, फिर कोई दुश्मन आए मस्जिद तोड़ दे तो जिस तरह अल्लाह ने अबाबील की मदद से अपने घर को बचाया था, इसी तरह फिर बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अल्लाह की इताअत, बस थोड़ी सी बात और है, सुन ले जी लगाकर, जोर से बोलने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो अल्लाह की इताअत करता है और उसके रसूल की इताअत करता है, क्या फरमाया, व रसूलहू, रसूल किसका होता है? बंदों का। उसका रसूल किसका? अल्लाह का रसूल। किसका रसूल? अल्लाह का रसूल। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत, जब भी वो कहे तो कहे अब्दुहू, मेरा बंदा, व रसूलहू, मेरा रसूल, मेरा महबूब। इस पर कुछ भी हमला करने से पहले मेरे बारे में सोच लेना। वाह वाह वाह। मेरे बारे में सोच लेना। देखे ना, कहा वहबना इब्राहीमा व इसहाक व याकूब। अल्लाह ने कहा इब्राहीम को हमने दिया, इसहाक को हमने दिया, याकूब को हमने दिया, सारे नबियों रसूलों को हमने दिया। फरमाता क्या है, उलिल ऐदी वल अबसार, ये हाथ वाले हैं, आंख वाले हैं। हाथ वाले हैं, आंख। अच्छा बताएं, कितने लोग यहाँ हैं जो बगैर हाथ के हैं? देखिए, सबसे पहले हाथ उठा। सभी हाथ वाले हैं ना? सब आंख वाले हैं ना? लेकिन अल्लाह क्या कहता है, इब्राहीम हाथ वाला, इसहाक हाथ वाला, याकूब हाथ वाला, उलिल ऐदी वल अबसार, ये हाथ वाले हैं। इनको बगैर हाथ वाला मत समझना। बेशक ये हाथ वाले हैं, ये मत समझना कि उनके हाथ में कुछ नहीं। अल्लाह ने कहा उनके हाथ में हमने दिया है। बियदिकल खैर व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बियदिकल खैर, कि अल्लाह ही के हाथ में हर तरह की इज्जत जिल्लत, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। कोई ये ना समझा करे उनकी इज्जत में फलां का हाथ है, अल्लाह का हाथ रहता है। कोई ये ना समझे उनकी जिल्लत में फलां का हाथ है, नहीं, अल्लाह का हाथ रहता है। तो बेयदिकल खैर, हर तरह की भलाई दस्ते कुदरत में अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह कह रहा है इब्राहीम को, इस्माइल को, इसहाक को, तमाम नबियों रसूलों को, सबको हमने अता किया है। उलिल ऐदी, वो हाथ वाले हैं। वो क्या है? हाथ वाले हैं। और हर तरह की भलाई किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। और ये सब जितने रसूल और नबी हैं, ये हाथ वाले हैं, ये हाथ वाले हैं। अब एक मकाम पर आपने सुन लिया, अब जरा अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, प्यारे रसूल, प्यारे नबी, जिनके महफिल में आप बैठे हुए हैं, जिनका हम कलमा पढ़ पढ़ कर अपनी जुबान को पाकीज़ा बनाते हैं, वो सच्चे रसूल, वो उम्दा रसूल, वो प्यारे रसूल, जब उनका मामला आया, उनका हाल आया, तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाहि यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फौका ऐदीहिम, सहाबा ने हाथ फैला दिया,
सहाबा ने हाथ फैला दिया फौका ऐदीहिम, और उनके हाथों के ऊपर हुजूर ने अपना हाथ रख दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने रखा, रसूल ने रखा। कौन? व रसूलहू, हुजूर ने हाथ रखा और सारे सहाबा का हाथ नीचे। अब दोबारा मत कहना कि हुजूर के सामने हाथ फैलाना जायज नहीं। अरे सारे सहाबा की सुन्नत है, सारे सहाबा की सुन्नत है। यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, सहाबा का हाथ नीचे, हुजूर का हाथ ऊपर। तो पता चल गया हुजूर से मांगना सहाबा की सुन्नत। तो अल्लाह ने कहा, ऐ दुनिया वालों, अभी तक तुमने सुना कि इब्राहिम हाथ वाला, इसहाक हाथ वाला, याकूब हाथ वाला। अब ये मेरा आखिरी नबी, ताजदारे खत्मे नबूवत, मेरा महबूब नबी, मेरा प्यारा रसूल, इसको देखो, ये सिर्फ हाथ वाला नहीं बल्कि इस जमीन पर मेरा हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेमत और फजलो करम के बहुत सारे गोशे हैं। अगर कहा जाए आपके पास नेमत है तो आप कहेंगे पैसा नेमत, खाना नेमत, औलाद नेमत, सेहत नेमत, जितनी है उतनी गिनवा देंगे। और फिर कहेंगे जो चीज़ जो नेमत नहीं होगी, आप कहेंगे वो नेमत मेरे पास नहीं है ना। आजकल के मुसलमान ऐसे हो गए कि इनके पास कोई नेमत ही नहीं है। इतने गरीब बेचारे कि बस यही कहते हैं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने कुरान का आगाज ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह बोलना शुरू कर दो, अल्लाह और ज्यादा अता करना शुरू कर देगा। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने इस आयत करीमा में ये फरमाया कि मैं अगर एक नेमत का नाम ले लूं कि उस नेमत वो यदुल्लाह फरमाया, यदुल्लाह, अल्लाह का यद, अल्लाह का हाथ, उनके हाथ के ऊपर है हुजूर का हाथ। ये मोहब्बत और कुर्बत की बोली है, वरना अल्लाह तो हाथ से पाक और बेनियाज है, बेशक वो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, बेशक। लेकिन ये मोहब्बत की बोली है। कहते हैं ना, वो फला की बात मान लोगे समझ जाओ मेरी मान लिया, बेशक। तो ये मोहब्बत की बोली है। तुमने कैसे उसे टच कर दिया, वो मेरा बेटा है, उसको मारना मुझे मारना, बेशक। तो ये कुर्बत और मोहब्बत की बोली होती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये मुस्तफ़ा का हाथ मेरा हाथ है। वाह वाह। और कहा अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह फरमाकर ये बताया कि अब कहीं और मत जाना, क्योंकि धूप भी एक नेमत है, चांद भी एक नेमत है, फसलें भी एक नेमत है, पानी भी एक नेमत है, औलाद भी एक नेमत है, ग़िज़ा भी एक नेमत है, और फल भी एक नेमत है, आंखें भी एक नेमत, जुबान भी एक नेमत, दिमाग भी एक नेमत, सेहत भी एक नेमत, माँ बाप भी एक नेमत, मकान भी एक नेमत, गाड़ियां भी एक नेमत, तमाम तरह की दुनियावी चीजें, जन्नत भी नेमत, जन्नत भी नेमत। लेकिन अल्लाह अगर एक चीज का नाम लेता तो लोग कहते कि मुस्तफा के हाथ में बस वही है, लेकिन अल्लाह ने कहा यदुल्लाह, अल्लाह इसमें जलालत को जिक्र करके ये बता दिया उसने कि जो जो तुम मानते हो कि अल्लाह के हाथ में है, जो जो मानते हो कि अल्लाह के हाथ में है, सुनो, अल्लाह ने कहा कि ये मुस्तफा का हाथ जो ऊपर देख रहे हो ये अल्लाह का हाथ है। फज़्ल चाहिए मुस्तफा से ले लेना, करम चाहिए मुस्तफा से ले लेना, औलाद चाहिए मुस्तफा से ले लेना, रिज़्क़ चाहिए मुस्तफा से ले लेना, बरसात चाहिए मुस्तफा से ले लेना, सेहत चाहिए मुस्तफा से ले लेना।
सहाबा चाहिए, मुस्तफा से ले लेना। अहले बैत चाहिए, मुस्तफा से ले लेना। कुरान चाहिए, मुस्तफा से ले लेना। काबा चाहिए, मुस्तफा से ले लेना। जन्नत चाहिए, मुस्तफा से ले लेना। मेरी रजा चाहिए, मुस्तफा से ले लेना। मेरा करम, मेरी खुशनुदी चाहिए, मुस्तफा से ले लेना। हद तो ये है कि अगर तुम्हें रब चाहिए तो मुस्तफा से ले लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी 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 बस। कहा मन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की इताअत करता है और उसके रसूल की। अब कोई पूछेगा हमसे कि ये ऐसे बंदों की पहचान क्या है, शनाख्त क्या है, कौन से ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह रसूल की मानते हैं? हम तो नहीं मानते। मिलाद खत्म, दीन खत्म, बस मिलाद में है। शैतान आपके कंधे पे बैठा हुआ है और आंखों में नींद वो ला चुका है और दिल में घबराहट भी वो ला रहा है कि जल्दी मिलाद खत्म हो। शैतान कांधे पे सवार है। बायजीद बुस्तामी ने देखा हज से फारिग होकर कि काबा के दरवाजे पर एक अजीब शक्लो सूरत वाला खड़ा है और उसके हाथों में लगाम है। तो बायजीद ने कहा तू कौन है जो काबा के दरवाजे पर खड़ा है? तो उसने कहा बायजीद मैं इब्लीस हूं। कहा अल्लाह के घर के दरवाजे पर यहां भी तू आ गया? हरम में हज का दिन चल रहा है। उसने कहा मेरे कुछ बंदे हज करने आए हैं, मेरे कुछ बंदे हज करने आए हैं, उन्हीं के इंतजार में हूं कि जब तवाफ कर लें तो उनकी गर्दनों में ये लगाम लगाकर लेके चलना। बायजीद वली है ना, और किस पाए के वली हैं उलमा जानते हैं। वो कांप गए। उन्होंने फौरन अपनी तरफ बात की, कहा इब्लीस कहीं उन बंदों में बायजीद तो नहीं, कहीं उन बंदों में बायजीद तो नहीं। हमारा हाल क्या है, जब उलमा नसीहत करते हैं तो लोग कहते हैं कि बगल वाले को बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे हैं। तो अभी तक हम बगल वाले में लगे हुए हैं। जिस दिन हमारी नजर खुद गिरेबान पर आ गई, हम सुधरते हुए नजर आएंगे। कहा कहीं वो बायजीद तो नहीं? तो उसने मुस्कुराकर तंजिया अंदाज में उसने कहा अगर मैं चाहूं ना तो तेरे कांधे पर भी सवारी कर सकता हूं। फिर बात खत्म हो गई, वो निकल गए। कुछ दूर चले, देखा कि एक दरख्त के जड़ में एक बूढ़ा कमजोर सा शख्स बैठा हुआ है और नाबीना है, रो रहा है और सामने दरिया है। तो बायजीद को रहम आया, आप करीब आए, बूढ़े पर तरस आ गया। उन्होंने कहा कहां जाना है बाबा आपको? कहा दरिया है सामने, मैं नाबीना हज करके आ रहा हूं, मुझे दरिया पार करना है, मैं कैसे पार करूंगा? कहा कोई बात नहीं, मेरे कांधे पर सवार हो जाएं। उस बूढ़े शख्स को उठाया, कांधे पर बिठाया और दरिया पार करने लगे। जब बीच मझधार में पहुंचे तो उस बूढ़े शख्स ने अपने होंठ को करीब किया आपके कान से और कान में आकर उसने कहा देखा बायजीद, मैं वही इब्लीस हूं जो तेरे कांधे पे सवार हो गया। हजरात मोहतरम, ये दुनिया बहुत नाजुक है, अंदर से नफ्स है, बाहर से शैतान है। बचोगे तो कैसे बचोगे? अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया, अल्लाह ने तुम्हें अपने महबूब को दिया, अल्लाह ने तुम्हें अपना दस्तूर और आईन दिया, अल्लाह ने तुम्हें सहाबा दिया, अल्लाह ने तुम्हें अहले बैत दिया, हुसैन आजम जैसा गाजी इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, अजीम शहीद दिया। अल्लाह ने तुम्हें गौसे आजम जैसा वली दिया, अल्लाह ने तुम्हें गरीब नवाज जैसा मेहरबान दिया। इसीलिए दिया ताकि तुम नफ्स से भी बच सको और शैतान से भी बचते रहो। बेशक बेशक हक है। तो मिलाद खत्म,
दीन खत्म, सुन्नियत खत्म, अपने अपने घर नहीं, हमें फिर से बेदार होना। कैसे बेदार होना? अभी से मस्जिद जाना, ताकि हमें मस्जिद अजनबियत की नजर से ना देखे। ये ना समझे ये सब अजनबी है, अजनबी, ये सब बस रमजान वाले नमाजी हैं। हमें मस्जिद से अपना रिश्ता गैरियत वाला खत्म करना है, अपना इज्जत वाला लाना है, ताकि मस्जिद कहे कि ये किसी और के नहीं, हमारे हैं। बेशक बेशक, ये किसी और के। हाँ, जो अल्लाह रसूल की पैरवी करता है उसकी पहचान ये है कि वो अल्लाह की खशियत रखता है, डरता रहता है, वयत्तक़ी, और उसका तकवा अपनाता है। अल्लाह अब वो खशियत और तकवा ये दो अलग अलग उन्वान है, लंबी बात हो जाएगी। बस इसी दो चीज़ को याद रखें। जो अल्लाह रसूल की मानता है वो अल्लाह से डरता रहता है और अल्लाह का मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। फिर कोई भी तंजीम, तहरीक, मुल्क, कोई मिशन आपको ज़ेर और मगलूब नहीं कर सकता। यही बंदे तो हैं जो हमेशा कामयाब रहते हैं। फाइजून, फाइज रहते हैं। कुर्सी इनकी मोहताज हो जाएगी, सल्तनत इनकी मोहताज हो जाएगी, दुनिया इनके कदमों में आ जाएगी, अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, शैतानी हमले दूर हो जाएंगे, वसवास और खबाइस जैसे असरात दूर होते हुए नजर आएंगे। कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कहते हो ना फलां से उम्मीद थी, फलां से उम्मीद थी, उन पर मुसीबत आ गई। अरे साहब, जब वो इख्तिदार में थे तो अपने दीन को भूले बैठे थे, वो कहीं मौज मस्ती में थे, इसलिए अल्लाह ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जालिम के जरिए गिरफ्त में लिया है। यकीन रखें, जब भी थोड़ी सी ताकत आए उसमें से एक हिस्सा कम से कम, 3 हिस्सा ना नहीं, 1 हिस्सा कम से कम उसके नाम पर दिया करें, ताकि तुम्हारी छोटी सी हुकूमत सलामत रहे और उसमें इजाफा होता रहे। तो जो अल्लाह रसूल की मानता है वो डरता भी है और परहेजगारी भी करता है और वो कभी हारता नहीं, हर मैदान में जीतता हुआ नजर आता है। बेशक बेशक। इसी कलिमात और मारूजात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम को राह रास्त पर जो कुछ पढ़ा गया, ज़िक्र अस्कार किए गए, कुरान मजीद की आयात करीमा की तिलावत की, हम्द व सना के नजराने पेश किए, दरूद व सलाम पढ़े गए, पढ़ने में, सुनने सुनाने में, लफ्ज़न मानन जितनी भी गलतियाँ सरजद हुई हों इन्हें माफ़ फरमा। इसका सवाब रूह नबी को पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। हुजूर पाक के तसद्दुक़ से तमाम सहाबा सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, पंजतन पाक शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। गौस व ख्वाजा की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। उम्म साबिक़ा में जितने अम्बिया रसूल गुज़रे मौला और उनकी उम्मत में औलिया अल्लाह सालिहीन आए, सभी की अरवाह को पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। हुजूर पाक के तसद्दुक़ से ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। हम सब को जो हम सब ने यहाँ